Next topic is limitation of planning. In the previous video, we have discussed the meaning of planning and its importance. Now, let's discuss the limitations of planning. You know that हमने कोई प्लान बनाया है, अब उस प्लान के सक्सेसफुल भी हो सकता है, तो मैंने उसकी भाई सक्सेसफुल होगा तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन उस प्लानिंग की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो पहला पॉइंट है आपका लिमिटेशन का, वो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? एक तरह से फिक्स जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं रिजिड। तो प्लानिंग से हमारी रिजिडिटी होती है। देखो कैसे, मैनेजर आर नॉट इन पोजिशन टू चेंज प्री डिटरमाइंड प्लान इजिली। जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए हमने प्लान बनाया, और प्लान जब हम बनाते हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए बनाएंगे, है ना। वी हैव डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, दैट्स ऑल फॉर फ्यूचर। अब हमने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इसमें डिसाइड किया। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगर एक बार बन गया तो उसको चेंज करना मैनेजर के लिए इतना ईजी नहीं होता। फॉलोइंग प्री डिटरमाइंड प्लान व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सर्कमस्टांसेस क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, तो उससे क्या होगा कि जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो उससे क्या होगा कि हम अपने जो प्लान बनाया था उससे इतना इफेक्टिव, उससे इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देयर मस्ट बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लान, दैट रिजिडिटी मे क्रिएट डिफिकल्टी। तो जब भी हम कोई प्लान फॉर्मुलेट करें, जब भी कोई मैनेजर प्लान फॉर्मुलेट करे, तो उसे क्या रखनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ताकि रिजिडिटी से डिफिकल्टी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट मीन्स चेंजिंग इन्वायरमेंट। आप सभी को पता है कि जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इन्वायरमेंट जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट फैक्टर ये हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, एनी प्लान विल फेल if situation change, like change in political environment, social environment, as it is very difficult to analyze them। अब क्या है, प्लानिंग हमारी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करती। क्यों नहीं वर्क करती? कई बार वो फेल हो जाती है क्योंकि हमारे जो ये फैक्टर हैं हम इनको एनालाइज तो करते हैं, लेकिन इनको एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो कब चेंज हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया, वो किसी को पता थोड़े ना था। गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, वो हमें किसी को पता नहीं था। अब जैसे ही मार्केट में सिचुएशन चेंजेस हुई, उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट आया। क्योंकि देखो, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से जो हमारी कंपनीज थी, जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इनको बूस्टअप मिला ना। क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने क्या करनी स्टार्ट कर दी, डिजिटल ट्रांजेक्शन। उससे पहले हम कौन करता था भाई, जो प्रोफेशनल लोग थे वो तो करते थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते थे, पेटीएम यूज़ करते थे, वो भी हार्डली कुछ लोग। लेकिन उसके बाद आप वेंडर्स के पास जाओ, शॉप पे जाओ, या फिर कहीं भी जाओ, आपको अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हर जगह मिलता ही मिलता है। और ये बूस्टअप डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखो, एज प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एवरीवन हैव टू फॉलो दैट प्लान। आपको पता है जो आपके प्लान, दो तरह के प्लान बनते हैं, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, उसके बाद डिपार्टमेंट प्लान भी बनते हैं। अब जब प्लान हमारे फॉर्मुलेट करे गए हैं तो हर कोई क्या करेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। समझ में? दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, दे ब्लाइंडली वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान एंड डू नॉट मेक एनी चेंज इन इट। एज प्लान आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्लान आपके बन गए हैं, हर चीज़ डिसाइडेड है कि कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कौन किस चीज़ को करने वाला है, कब करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सब चीज़ डिसाइडेड है। अब सब चीज़ जब डिसाइडेड हो गई तो हर एक मैनेजर अपने वर्कर से वही चीज़ फॉलो कराएगा। अब वो उसमें अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगाएगा, उसमें कोई वैल्यूएबल सजेशन, कोई भी चीज़ें क्रिएटिव तरीके से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें पहले ही डिसाइडेड हैं, वो सब चीज़ पहले से ही फिक्स्ड हो चुकी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी क्रिएटिविटी थी पर्सन की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दे आर फॉलोइंग द प्री डिटरमाइंड प्लान। तो ये आपका पॉइंट है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। उसके बाद देखिए, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दैट टेक्स लोड्स ऑफ टाइम। वाई वी आर कॉलिंग प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? बिकॉज दैट टेक्स लोड्स ऑफ टाइम। अब वो टाइम क्यों लेती है? देखो, वो टाइम कैसे लेगी? आपको पता है प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब टाइम लगता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए
आपको वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ता है, आपको जो इन्वायरमेंटल फैक्टर उनको एनालाइज करना पड़ता है। जब आप इन्वायरमेंटल फैक्टर को एनालाइज करोगे तो उसमें आपको एक दिन का तो काम है नहीं है, टाइम तो उसमें लगेगा आपको। उसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव है आप उनको इवेल्युएट करोगे, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी भी है ना। तो आपको ये डिसीजन लेना है आप कौन सा प्लान अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाने जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों में क्या यूज़ होगा, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो हम ये कह सकते हैं प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। अब कॉस्ट क्यों ज़्यादा लगेगी, देखो, इट रिक्वायर्ड लोड्स ऑफ कॉस्ट एज सम एक्सपर्ट रिक्वायर्ड इन द वर्क, कंपनी हैव टू पे लार्ज अमाउंट टू दैम। आपको पता है जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के लिए हमारे मैनेजमेंट तो उसमें पार्ट लेता ही लेता है। कई बार क्या होता है, बाहर से जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में कौन एक्सपर्ट है, वो बाहर वाले जो बंदे हैं। तो उन प्रोफेशनल लोग हैं जो, उनसे जब हम उनकी क्या लेंगे, सर्विस लेंगे, तो हमें उन्हें क्या देनी पड़ेगी, चार्जेस देने पड़ेंगे। और वो चार्जेस का बर्डन किसके ऊपर आएगा, कंपनी के ऊपर आएगा। तो कंपनी हैव टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, कंपनी हैव टू पे a lots of fund to the expert for their services they are paying to the कंपनी। वो कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कंपनी को डाटा, जो कंपनी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी के लिए जो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ कंपनी के लिए लगाई है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। देखो इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं वो, कई बार क्या होता है, कुछ मैनेजर हमारे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के प्लान को सेम नेक्स्ट ईयर में फॉलो करते हैं। उनका मानना ये होता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्लान पिछले ईयर में सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने एक प्लान लगाया, वो प्लान पिछले साल सक्सेसफुल हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम सेम प्लान नेक्स्ट ईयर भी लगा लेते हैं। जब सेम प्लान हम नेक्स्ट ईयर लगाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट हमारा क्या हो गया है, चेंज, सिचुएशन हमारी क्या हो गई है, चेंज। तो ये गारंटी नहीं है कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्राई टू फॉलो प्रीवियस ईयर प्लान फॉर फ्यूचर पर्पसेस। जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर ईयर है, जो करंट ईयर है, उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर प्लान यूज़ करते हैं। जो प्रीवियस ईयर प्लान यूज़ करेंगे तो उससे क्या गारंटी है कि वो सक्सेसफुल होगा, नहीं गारंटी है। बट इट इज़ नॉट द गारंटी दैट सेम प्लान विल ब्रिंग सक्सेस। अब ऐसा जरूरी नहीं है जो पिछले साल सक्सेसफुल हुआ था वो इस साल भी सक्सेसफुल होगा। दैट मे बी फेल ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन। अब हमारी सिचुएशन चेंज हुई है तो उसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग कभी भी गारंटी नहीं देती सक्सेस की, बट हाँ वो क्या करते हैं, सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे, जो अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे एक तरीके से, कि हम अगर ये सिचुएशन आई तो हम इस तरीके से रेडी हैं। थैंक यू।